बचते ही नहीं, घोर तप को तपते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, अस्थि पंजर मात्र हो जाते हैं। किंतु अर्जुन अंतर्यामी रूप में, हृदय देश में अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ अंतर्यामी परमात्मा को और शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को कृष्ण करने वाले हैं। इन सब को तू असुर जान। देवता पूजक असुर, यक्ष राक्षस पूजक असुर और भूत प्रेत पूजक असुर। ए माने नहीं, सुर माने दैव। परम देव परमात्मा का देवत्व न अर्जित होता, उसके विपरीत दिशा में ले जाता हो, बैठ गया हो असुर। आपका सगा भाई देवता और दूसरा सगा भाई असुर हो सकता है। ये तो एक वृत्ति के प्रवाह के साथ तैयार होता है। तो शास्त्र विधि से रहित सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को भजते हैं, घोर तप तपते हैं। राजसी श्रद्धा वाले यक्ष और राक्षसों को, जिनसे यश मिले, जिनसे हमारी रक्षा हो। भले ही वो नेताओं के आजू बाजू राष्ट्रपति के कुर्सी की परिक्रमा करते हैं। ये राक्षस बड़ा वैदिक सम्मानित शब्द है। विधाता ने सृष्टि रचना की, जल तैयार किया और जलचरों को तैयार किया। बोले इस जल की तुम रक्षा करो। आधे बोले नहीं, हम चक्षण करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आधों ने कहा हाँ हम रक्षा करेंगे। विधाता बहुत प्रसन्न हुए, उनको शस्त्र दिया रक्षा के लिए और राक्षस की पवित्र उपाधि से सम्मानित किया। जहां कहीं दुर्व्यवस्था देखी तो शस्त्र घूम गया, आस्ते आस्ते बदनाम हो गए, मारो ससुरा राक्षस आ रहा है। पहले नहीं, गांव में एक सिपाही घूम जा तो गांव भर लड़खड़ा जाता रहा, वही दशा थी और कहीं कुछ नहीं, राक्षस आ रहा है। बल्कि विधाता ने प्रसन्न होकर उन पुजारियों पे खुश नहीं हुआ जिन्होंने आदेश का पालन किया, बोले हम रक्षा करेंगे। उनको राक्षस की पवित्र उपाधि से सम्मानित किया और शस्त्र दिया। तो काल पूर्वजों का बड़ा सम्मानित शब्दकोश है, ये कालांतर में हो गया बदनाम। तो यक्ष, जिनसे यशोगान, यश वृद्धि हो, जिनसे हमारी रक्षा हो, उनके पुजारी। और तामसी गुण वाले भूत और प्रेतों के पुजारी। भूत माने जीवित प्राणी। आज भूत शब्द बदनाम है। भूत माने कोई शमशान में से निकलेगा, पुराने उजड़े खंडहरों में लटका होगा, पुराने पीपल पेड़ में कहीं होगा। बोले भैया वो बरगद के पीपल के नीचे से निकल आया, तबे से बीमार है। तो बोले ओझा जी को बुला लो। एक भ्रामक वैदिक काल का बहुत सम्मानित शब्द है भूत। भूत माने जीवित प्राणी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जानते हो ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय शेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यां सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। 2 बार भूत शब्द आया। ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में वास करता है। यदि भूतों के हृदय में भगवान निवास करते हैं तो हम मनुष्यों से तो भाग्यशाली वो भूत जो शमशान में कहीं लटका होगा। कैसा मनुष्य का बड़ा भाग्य। भगवान तो उन भूतों के हृदय में। भूत माने ये शमशान वाले नहीं, भूत माने जीवित प्राणी। ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में निवास करता है। इतना समीप हृदय के अंदर, तब लोग देखते क्यों नहीं? तो कहते हैं अर्जुन माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर ये भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ये प्रश्न अलग। हमारा प्रश्न जरा सा भूत, तामसी श्रद्धा वाले भूत। कहीं श्रद्धा नहीं, किसी के पुजारी नहीं, घोर नास्तिक है, लेकिन स्त्री है, माता जी है, पिता है, लड़के हैं, मुन्नी है, उनमें तो रात दिन मडरा ही रहना है ना। ये भूत पुजारी है। तामसी स्वभाव की धन यहीं तक सीमित है, आगे सोच ही नहीं सकते। और प्रेत्य पिता बहुत अच्छे थे, उन्होंने कितना दुलार दिया था, चल बसे, उनकी यादों में खोए रहते हैं। प्रेत्य माने जो गत हो चुके। ये घोर तप को तपते हैं। किंतु अर्जुन शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को, आज का ये जीवित प्राणी
इस प्राणी की जीवनी शक्ति है संस्कारों की रील। इधर बाहिर्मुखी चिंतन कर करके वो जो भविष्य में मिलने वाला जो शरीर है, पिंड है, जीवित प्राणी का स्वरूप है, उसके संस्कारों को दुर्बल करने वाले हैं। वो संस्कारों को दुर्बल करने वाले हैं। अधोमुखी संकल्पों की उसमें और गिरावट आती जा रही है। जो शरीर के होने के कारण उस भूत समुदाय को कृष्ण करने वाले हैं और हृदय देश में अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं। क्या भगवान भी दुबला और मोटा होता है क्या? जो जो हम परमात्मा की ओर न बढ़कर विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे वो आत्म तत्व प्रभु हमारे लिए दूर होता चला जा रहा है और बीच में अंधकार की घनी परतें आ जा रही है। आत्म दर्शन की स्थिति से दूरियां बढ़ जाती, यही कृष्ण होना है। इसलिए अर्जुन अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे, अधोगति में न पहुंचाए। तो इस शास्त्र विधि से रहित किंतु पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर जो भजते हैं, सात्विक राजस तामस 3 प्रकार की पूजा होती है। 3 से चौथा प्रकार कहीं नहीं है। कुरान में भी हमने 3 ही पढ़ा है, ये बहुत दिन हो गया। और या तो भूतों का प्रेतों का पुजारी होगा, जो प्रेत के पूर्वज चले गए उनकी याद करेगा, या फिर जिंदे हैं उनके वब्द मडराएगा, या यक्ष और राक्षस जहाँ यश और रक्षा की उम्मीदें हैं वहां चक्कर काटेगा, अपने को सुरक्षित बनाएगा। ये राजसी गुण का प्रभाव है। ऐश्वर्य चाहिए, भोग चाहिए। सात्विक गुण के प्रभाव में अपने से अलग कोई अदृश्य शरण स्थली ढूंढेगा तो देवी देवताओं की पुजारी है। घोर तप तपते, खून पसीना एक करते हैं, किंतु शरीर रूप में स्थित, जो शरीर के होने के कारण भूत समुदाय को अंतर्यामी रूप में स्थित मुझे अंतर्यामी परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं, उससे दूरी पैदा करने वाले हैं। इन सब को तुम असुर जान। माने नहीं सुर माने देव, परम दैव परमात्मा का जहाँ देवत्व न अर्जित होता हो, विपरीत दिशा में भटकने वाले जान। असुर कोई प्राणी नहीं अलग से। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्ग नरक न वो देखिए सुनिए, गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये स्वर्ग है, ये नरक है, इनके विषय में देखना, सुनना और गुनना, विचार करना मोह का मूल, अज्ञान का भी मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। और यहां कहते हैं वो मुझसे दूरियां पैदा करने वाला है। तुलसीदास जी ने गीता से ही इन सब पॉइंटों को उठाया है। बहुत जगह ज्यों की त्यों मिलती है, जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर, जब जब होई धर्म के हानि, ज्यों का त्यों उठा लिया है। बड़े मेधावी थे, लगता है भगवान ही प्रेरक के रूप में बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा है। अर्थात एक आत्मा ही सत्य है, इसके सिवाय जो कुछ सृष्टि में है, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ती नोर्जुना, वे सृष्टि निर्माता विधाता, उससे उत्पन्न यावन मात्र जगत पुनरावर्ती स्वभाव वाला है, दुखों की खान और क्षण भंगुर है, प्रति क्षण भंग होने वाला, परिवर्तित होने वाला है। किंतु अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। तो गीता हो, रामायण हो, उपनिषद हो, वैदिक ऋषि हो, सब संसार में कहीं हुए हो, किसी भाषा में बोले हो, सबका निर्णय जिसने सचमुच ईश्वर के वरदहस्त के नीचे शरण पाई और साधना चली, एक बात कहेगा, दूसरी कह नहीं सकता। तो भला कबीर अंगूठा छाप, वो दूसरी बात कैसे कहती? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भजन किसका करें। भक्तों ने कहा, भगवान भजन किसका करें? विद्वान तो थे नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग का महात्मा कबीर मुख ही जनाई बात। खाली जबानी जना दिया सब महात्मा, कलम जानते ही नहीं थे, कागज और स्याही जिन्होंने छुआ नहीं था। उन कबीर ने कहा, भजन किसका करें?